हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 4 सितंबर 2024 और 4 सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 30 अगस्त को। हाल ही में 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात में। हाल ही में चक्रवात आसना के कारण गुजरात राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 7.2%। हाल ही में मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नीतीश कुमार। हाल ही में नीतीश कुमार ने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, शुभाश्री को। हाल ही में श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने शुभाश्री को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पता गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल पर्यटन को। हाल ही में केरल पर्यटन को पता गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, निशानेबाजी में। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने निशानेबाजी खेल में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान ने। हाल ही में पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। हाल ही में भारत ने श्रीलंका देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने आईएएफ हीरोज कॉमिक बुक लॉन्च की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वीआर चौधरी ने। हाल ही में वीआर चौधरी ने आईएएफ हीरोज कॉमिक बुक लॉन्च की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में धूलीखेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नेपाल। हाल ही में धूलीखेल नेपाल देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूयॉर्क। हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मलेशिया के साथ। हाल ही में भारत ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मलेशिया देश के साथ समझौता किया है।
अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रीति पाल। प्रीति पाल पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 4। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 75वें। सर्वोच्च न्यायालय के 75वें स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रजत पदक। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, IIM अमृतसर। पंचायती राज मंत्रालय ने IIM अमृतसर के साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अगला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है। यह प्रतिमा महाराष्ट्र में कहाँ स्थापित थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंधुदुर्ग में। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है और यह प्रतिमा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थापित थी। अगला प्रश्न है अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है जिसे लेकर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, आसना। अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसना है जिसे लेकर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है पेरिस पैरालंपिक्स में भारत ने विमिंग शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता, यह कमाल किस खिलाड़ी ने किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अवनी लखेरा ने। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने विमेंस शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता और यह कमाल अवनी लखेरा ने किया। अगला प्रश्न है वह कौन सी OTT सीरीज है जिस पर नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को सरकार ने तलब किया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, IC-814 द कंधार हाईजैक। IC-814 द कंधार हाईजैक वह OTT सीरीज है जिस पर नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को सरकार ने तलब किया। अगला प्रश्न है बीजेपी के 2 सितंबर से शुरू हुए अभियान में पहली सदस्यता किसने ली? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी ने। बीजेपी के 2 सितंबर से शुरू हुए अभियान में पहली सदस्यता नरेंद्र मोदी ने ली। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।